तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो है आपको 10 क्लास का है ना, और ये 12 में भी पढ़ना है। जब 12 में आएंगे तो ये भी पढ़ाएंगे हम आपको। तो ये वीडियो आपको 10 और 12 दोनों के लिए है, लेकिन पर्सनली आपको बता देते हैं ये 10 के लिए बना रहे हैं, है ना। हमको सीखना है डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर, है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर सीखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है ये अवतल दर्पण है और ये जो है उत्तल दर्पण है ना। कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, हम पूरा लिखेंगे नहीं, आपको समझा देंगे, आप अपना नोट बनाएंगे। जैसे हम 1 नंबर में पूछे अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कि इसका जो परावर्तक सतह जो होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है धंसा हुआ होता है ना, और इसका परावर्तक सतह जो है क्या है, उठा हुआ है। नंबर 2, हम तुमसे पूछें कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। बताइए, ये रे डायग्राम आपको पीछे बता दिए हैं। मतलब क्या, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। तीसरा जो अंतर है आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण में आगे और पीछे दोनों ओर प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल पीछे प्रतिबिंब बनता है। 3 अंतर हुआ। चौथा देखो, हम तुमसे पूछें कि इसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि इस दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। 5वां जो अंतर है कि अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से, है ना। उसके बाद जो अंतर देखेंगे आपको बता देते हैं, ये परीक्षा पूछता है। जैसे नीचे दिख रहा है जी, 6 नंबर में जो अंतर है इसमें जो है आपको बता देते हैं, है ना। इसमें फोकस दूरी और इसमें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, है ना, दोनों ऋणात्मक होती है ना। जबकि इस दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है ना। अब हम तुमसे पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अंतर देख लो, लिखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे बोल रहा है ना, लिखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण निम्न अंतर है। नंबर 1, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। दूसरा अंतर जो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में, है ना, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। तीसरा जो अंतर है, अवतल दर्पण में दर्पण के आगे भी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है ना। चौथा जो है आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या, उल्टा और सीधा कब बनेगा, जब कि प्रधान अक्ष के ऊपर भी प्रतिबिंब बनता है और प्रधान अक्ष के नीचे भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब उत्तल दर्पण में देखेंगे तो केवल प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। सीधा कहने का मतलब क्या है कि प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनता है।
उसके बाद हम तुमसे पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु जो रखा जाता है उसका बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु का स्थिति कोई भी हो, है ना, उसका हमेशा, है ना, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद पूछे तुमसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है ना। ये अंतर आपको देख लो, 6 अंतर आप बता देते हैं। 5 नंबर में पूछेगा तो भी आपको हो जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो भी हो जाएगा, 3 नंबर पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो भी हो जाएगा, है ना। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको बता देते हैं, 10 में तो आता ही आपको, 12 में भी यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।